हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपने हाथ में कलम को थामो। सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही। इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यह आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम। कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा जब वक्त जरूरत हुआ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम जो लेकर आए, वो आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माना, इसका तर्जमा क्या है, कुरान खोलकर तर्जमा कर लेना। अल्लाह कहता कि पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू न बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गई, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलब्बाग हाट भी जाना है, 0 माइल जाना है, कमाना है, खाना है, और दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। अगर आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु जज़ाकुमुल्लाह खैरा अहसनल जज़ा, माशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स, जो भी अल्लाह का बंदा अपने बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा देगा। कौन सा कुरान? अरे जोर से बोलो भाई। नाज़िरा कुरान देखकर बच्चे को पढ़ा दिया। मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा दिए, बेटी हो या बेटा, सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस बच्चे की माँ और बाप के छोटे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नाज़िरा कुरान पढ़ा दिए, अल्लाह माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिमे दीन हो गया, आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसका मकाम तो क्या कहना मेरे भाइयों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो जो जहन्नुम में चला गया है, जो दोज़ख में चला गया है। हसनैन, एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। अरे बोलिए ना मुखिया साहब, सुना दें इस बच्चे के लिए। माशाल्लाह, कौन पैंट पहन ले? जीन्स पहने। एक बच्चा को देखे कि लड़का को जीन्स पैंट पहना था, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, 3टा जेब आगू में, 3 दूना 6 जेब, दी जेब पीछू में, 6 दू 8 जेब। बोले इतना जेब का नहीं जुड़े? बोले स्टाइल छे। बोले पैसा छो? बोले 1 टका नहीं। इतना जेब की काम छे। इस बच्चे के लिए एक शेर, हमारा जितना बच्चा यहाँ पर बैठा है, छोटा छोटा बच्चा, ये बच्चा मासूम है, जन्नती है। ये मेरा छोटा छोटा बच्चा जितना बैठा है, सब बच्चा मेरा जन्नती है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को जिसने नाज़िरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के दोनों के माशा जज़ाकुमुल्लाह खैरा अहसनल जज़ा, माशाअल्लाह। करकरिया जी एटीएम निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जिसने अपने बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हाफिज कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दो। अच्छा, भोजपुरी सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी है, भोजपुरी सुनिएगा। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, वाह जज़ाकुमुल्लाह। बस अब बैठ जाइए, हैं अब कोई मत आइएगा, पहले शेर सुन लीजिए। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला।
कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। मुखिया शहनवाज साहब को लेकर जाएगा या हमारे भाई को लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, पहचानता हो उसको भी लेकर जाएगा, जिसको नहीं पहचानता हो या हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा कर देगा अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। अच्छा, एक हाफिज कुरान 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम दीन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों सुनो, और जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी मां को भी। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, यो क्या जी हो ताज पहनलो क्या जी? अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है। शोहदा है? नहीं, शोहदा नहीं। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे फिर ये क्या है जी? मत हम जे ताज पहने लग। तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, लोगों ये वो बाप है, ये वो बाप है, ये वो भाई है जिन्होंने दुनिया के अंदर में, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। यह हाफिज कुरान अपनी माँ अपने बाप के हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। हाफिज कुरान को अल्लाह कहेगा अभी ठहरो, रुको, कुर्बान जाओ। जहन्नम की तरफ यह हाफिज कुरान देखेगा, देखेगा वो लोग कभी मदरसे में पढ़ते थे, एक वक्त का खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, दावत करके घर के अंदर में खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहनाया था। कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा करेगा मेरा अल्लाह जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों, मौका लगे ना, कभी मौका मिले तो इन मदरसे के बच्चों को दावत करो, अच्छे खाने बनाकर दावत करो, इनको बुलाओ कि मेरे घर में खाओ, दुआ करो। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दुआ के लिए जब हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। हमें फुर्सत कहां है? हमें फुर्सत नहीं, मदरसा जाने की फुर्सत नहीं है। डर लगा रहता है कि मदरसा जो वो चंदा मांगता, मदरसा जो मौलवी साहब चंदा मांगता। और कुर्बान जाओ, आप मदरसे में चंदा नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? बोलो भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मदरसा चलाना है, इंशाअल्लाह हम चंदा देंगे। हर आदमी सोचो कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ महीने में, हफ्ता में मदरसे में मेरा पहुंचना चाहिए, चाहे वो 10 किलो चावल ही सही, चाहे वो 10 किलो आटा सही। अल्हम्दुलिल्लाह तेल का एक गीलन 2 किलो का मदरसे में भेजवा दिए। और कुर्बान जाओ, एक चौधरी साहब थे, साल भर का खर्चा मदरसा का, बच्चे लोगों का खाना वो चौधरी साहब के घर से जाता था। साल भर का अनाज चौधरी साहब मदरसे में दे देते थे कि ये बच्चों का साल भर का खुराक है। अब उसी में से कितना आदमी होता है ना, मौलवी का भी दुश्मन है। अरे मौलवी का दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? चाहोगे दुकान में जा, देखो पता करो मौलवी की दुश्मन कितना जी। चाहोगे दुकान में बैठी के जा, इमाम साहब मोटरसाइकिल लाके निकल ले,
यहाँ देखिए कितना उड़ी थी, देखो कितना उड़ता है इमाम, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो आदमी बेचैन हो गया, वो कुछ देख लिया, बोला कि चौधरी साहब से हमरा मिले लग। वो आदमी चौधरी साहब की यहाँ पहुंच गया, सलाम दुआ हुई, बोला चौधरी साहब से, बोला चौधरी साहब आपको कुछ खबर है? बोला कि नहीं कुछ नहीं खबर है। बोला तेज वो गहूम तेजो साल भरग रहो, आधो गहूम मदरसा में, आधो गहूम मौलवी साहब अपन घर भेजे। तो चौधरी साहब बेचारे बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए। वो आदमी को बोला इधर आओ, गला लगो, गला लगो, ते हमारा आंख खोली दे, तुमने मेरी आंख खोल दी, ये बात सही है? बोला हाँ हाँ, हम अपना आंख हल दिखला, आधो गम बच्चा का जी, आधो गम मौलवी का। तो चौधरी साहब ने कहा कि बाबू तुमने मेरी आंख खोल दी, और कुर्बान जाओ आज से मैं वादा करता हूं, आज से मैं वादा करता हूं कि जितना गेहूं हम मदरसा में भेज रहे हैं उतना गेहूं साल भर का मौलाना साहब के घर भी जाएगा। बोला की बात करिए? बोला बाबू सुनो, मदरसे के बच्चे को इसलिए मैं खिला रहा था कि वो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। अब मुझे पता नहीं कि मौलाना साहब के घर में कुछ नहीं है। अरे जो दिन भर चटाई पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह करता है, अगर वो मेरा खाना खाएगा अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। इसलिए तुमने मेरी आंख खोल दी। अब 10 बोरा मदरसे में जाएगा, 10 बोरा मौलवी साहब के घर में जाएगा। वो आदमी मुंह लटकाएगा, घर चला। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम कहते हैं कुरान पढ़ो। सुनो, यहूदी की तादाद, आखिरी बात बताकर, इसलिए कि मुझे निकलना, मालदा निकलना अल्हम्दुलिल्लाह। आज मालदा मुर्शिदाबाद का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए रात भर जगह है, रात भर जलसे किए, 2 जलसे रात में थे। सुबह यहाँ आया, दिन भर यहाँ खत्म हो गए, यहाँ से 12 ईदगाह गए, वहाँ भी प्रोग्राम। अच्छा एक प्रोग्राम मटियारी में हुआ, वो प्रोग्राम करके यहाँ आए, दिन भर सोना नहीं हुआ, रात भर का जगा हुआ। फिर कल दिन भर सफर है, फिर रात में जलसा है। सुतबो करेंगे हम, बोला आदमी जी की मशीन जी, लेकिन जलसे वाले मानने को तैयार नहीं। आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात बताकर, मेरे बच्चों, यहूदी की तादाद सिर्फ 70 से 75 उनकी तादाद है। यहूदियों की तादाद 70 से 75 हजार यहूदी है, बस इतने यहूदी है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी की हुकूमत है। हिंदुस्तान यहूदियों के इशारे पे नाच रहा है। अमेरिका यहूदियों के मुट्ठी में है, रूस यहूदियों के मुट्ठी में है। आखिर क्या वजह है? रॉकेट यहूदी ने बनाया, जहाज यहूदी ने बनाया, कुर्बान जाओ ये माइक यहूदी ने बनाया, मोबाइल यहूदी ने बनाया, व्हाट्सएप यहूदी ने बनाया, फेसबुक यहूदी ने बनाया, इंस्टाग्राम यहूदी ने बनाया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, यहूदी जो साबुन लगाते हो, लक्स साबुन, कौन बनाया? और जोर से बोलो, यहूदी बनाया। और जो क्रीम लगाते हो गोरा होने के लिए, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, अब वो क्रीम का नाम, पूरा नाम क्या हम नहीं जानते, हम इतने जानते हैं, फेयर एंड लवली। हाँ, अच्छा एक बात याद रखना, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरे नहीं होते, ज़हन में बिठा लो मेरे बच्चों। क्रीम लगाने से चेहरा खराब होता है, क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उसका तो पैसा नहीं है? क्रीम खरीदने का उसका पैसा नहीं है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। क्रीम लगाने से हाँ ग्लेजिंग थोड़ी बहुत पैदा हो जाए चेहरे में, वो अलग बात है। ये क्रीम लगाना फगाना ये हमारी माँ बहनों का काम, मर्द का काम नहीं है। मर्द को सजना सवरना मना है। मर्द काहे के लिए बनेगा सवरेगा भाई? ये औरत को ना हुक्म है। ये बुधवा ये क्रीम लगा रहा छुप छुप। हमारी माँ बहनें लगाएगी तो मेरी माँ बहनें लगाएगी, किसके लिए लगाएगी?
मेरी माँ बहनों के लिए भी हुक्म है, बनने संवरने का हुक्म है, तो किसके लिए? वो औरत बने संवरे, किसके लिए? पाउडर लगाए, फैलने वाली खुशबू ना हो, छुपने वाली खुशबू हो लगाए। हम कहते हैं वो हो लगा ला कि होठों में लगा भाई, किसके लिए? अरे बोलिए भाई, किसके लिए? शोहर क्रिकेट अगर पूरे आदमी के लिए, हाँ शोहर के लिए है। तो हम कहते हैं मेरे बच्चों, नौजवानों, अगर तुम खूबसूरत देखना चाहते हो तो पहली बात मेरी 2 बातों पर अमल कर लेना। मेरे बच्चों 2 बातों पर अमल करना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहला काम, अपने चेहरे में दाढ़ी छोड़ देना, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लेना मेरे बच्चों। दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करना, 5 टाइम की नमाजी की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, देखना अपने चेहरे को आईने में देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सिर्फ 40 दिन अमल करके देख लेना, नमाजों की पाबंदी हो, चेहरे पे नूर हो। हाशिम अमला को देखो, जो नौजवान क्रिकेट देखते हैं, हाशिम अमला को देखो, 24 साल का नौजवान है और वाहिद खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की टीम में है। 12 खिलाड़ी 20 खिलाड़ी के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, एक वक्त की नमाज नहीं छूटती। मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो, जगो, अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बेहतर कर देगा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह तुम्हें इतना देगा, समेट नहीं पाओ। और एक बात बताता चलूं, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाएगा, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, और कुर्बान जाओ, वो औलाद जब उसकी मौत हो जाएगी, अल्लाह जन्नत में उसे 70 मर्तबा पानी पिलाए। जन्नत में अल्लाह हौज़े कौसर का पानी पिलाए। माँ बाप का मकाम है, माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। बड़ों का अदब व एहतराम करो, पड़ोसी का ख्याल करो, साथ ही साथ छोटों पर शफकत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बीवी है, अच्छा सलूक हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, छोटी मोटी गलती अगर बीवी से कभी हो जाए, दरगुजर कर देना, माफ कर देना। अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे गुनाहों को धो देंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही चंद कलिमात थे, पैगाम थे जो आप तक पहुंचाना था। अब जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भोजपुरी या उर्दू नात की फरमाइश है, भोजपुरी सुना दे। बंगला नहीं समझ पाओगे बेटा, जो नहीं समझ पाओ काहे सुनो। उर्दू में, अच्छा उर्दू में भी ये 2 शेर उर्दू में सुना दे रहे हैं और 2 शेर भोजपुरी में सुना दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान के हवाले से एक मतलब एक शेर। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है?
दुनिया की हर चीज़ मेरे कुरान में मौजूद है, आखिरत की हर बात मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, कोई पूछे तो जवाब दे देना कि मेरे कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ कुरान में नहीं है। मेरे कुरान में दुनिया की हर चीज़ है, आखिरत की हर बात है। कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और वो क्या चीज़ नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कुरान में झूठ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, कुरान की तिलावत करो, कुरान का कारी बनो। सफ़र में जाते हो, पूर्णिया जाओ, कटिहार जाओ, सुबह कुरान पढ़कर, चंद आयत ही सही पढ़कर घर से निकलो, हादसा नहीं होगा। जब तक तुम घर नहीं आओगे, अल्लाह हिफाजत करता रहेगा तुम्हारे। दुकान किए हो, कारोबार है, बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, कोई दुकान है, बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की चंद आयतें पढ़ लो, बैठो, अल्लाह देखो कैसे रोजी बढ़ाता है। सूर्य वाक़िया पढ़ो, घर में सूर्य वाक़िया पढ़ो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अभी कुरान पढ़ना बड़ा आसान है मेरे बच्चों, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे सर्च करो, कुरान आ जाएगा, कुरान आ जाएगा, पढ़ो। पढ़ना नहीं जानते हो, मदरसे में दाखिला लो, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10-5 मिनट निकालो, अपना वक्त निकालो, इंशाअल्लाह पढ़ो। नहीं पढ़ना जानते हो, 6 महीने लगेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओ। तो कोशिश करोगे तब ना। मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र थी, मैंने 6 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतने उम्र के लोगों को कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। इसलिए पढ़ने में शर्म नहीं करनी। मुसलमान हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस है, इस पे रोना है। इसमें शर्म की बात है कि हम मुसलमान हैं, कुरान नहीं जानते, इसमें रोना है। जॉनिफर अमेरिका की सिंगर है, जॉनिफर, हीरोइन कहिए, गाना गाती थी। और जॉनिफर का गला ऐसा गला, जैसे हम लोगों का हिंदुस्तान में लता मंगेशकर है, अनुराधा पौडवाल है, ये इन लोग गाना गाती है ना, वैसे जॉनिफर है, कुर्बान जाओ, अमेरिका में गाना गाती थी, क्लासिक गाना। जब गाना गाती थी पूरा अमेरिका झूमता था, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने तौफीक दिया, कुरान पढ़ी, मुसलमान हो गई। आज जॉनिफर कुरान पढ़ती है, पूरी दुनिया सुनता है। कुरान पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों। ये चंद बातें थी जो आप तक पहुंचाना था। अब उर्दू के शेर तो मैंने सुना दिए, एक मतला एक शेर। अब इसलिए कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, जो बात सुन ली, अभी सहरी खाएंगे। मेरी आदत है कि तकरीर से पहले हम खाना नहीं खाते, फिर बोल नहीं पाते। अब बहुत बड़े मुकर्रिर हजरत मौलाना नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मर गए, चीरों के थे, जो गाड़ी बैल में तकरीर करने जाते थे, उस वक्त से वो तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था मुझसे कि बेटा सुनो, कभी भी खा कर तकरीर मत करना। अब मैंने 2 बार कोशिश किया खाकर तकरीर करना, स्टेज पे मैं उलट गया, तकरीर नहीं कर पाया। बड़े पते की बात है, जब पेट भरा हो उस वक्त आदमी को तकरीर नहीं करना चाहिए। ये भोजपुरी के ये मतला एक शेर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा भोजपुरी के आपको कलाम में सुना दूं? बुढ़िया, बुढ़िया वाले, नहीं भाई, ये कहाँ लेके जा रहा भाई हमको? वो बुढ़िया वाली शेर खंबा में चले गए। घर घरो जाला बा, घर घरो जाला बा तोहरे घर से, घर घरो जाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? घर घरो जाला बा
तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे घर घर उजाला बा तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। एक शेर और रह गया इसका सुना दे। गारे सौर में जबूर, बड़ा तारीखी शेर है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना जा रहे थे, दुश्मन पीछे से पीछा कर रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। ये गार है गारे सौर, ये गार है गारे सौर। हज करने जाओ कभी अल्हम्दुलिल्लाह तो देखना। गारे सौर बड़ा पुराना गार था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, पुराना गार है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना हो आपको नुकसान पहुंचाए। अंदर गए तो देखे बहुत सारे सुराख है दीवार में, पहाड़ी पे दीवार में सुराख है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला कुर्ता फाड़े, सुराख को बंद किए, पगड़ी फाड़े, सुराख को बंद किए। अब कपड़ा नहीं है, एक सुराख रह गया, एक सुराख। अरे बोले भाई जोर से, एक सुराख। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पैर के अंगूठे से सुराख को बंद कर दिया कि कोई कीड़ा आएगा मुझे नहीं काटेगा, अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना हो। आवाज दी या रसूलल्लाह गार तैयार है आप आए। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए। कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरे जानू पे सर रखकर सो जाइए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू पर सर रखकर सो गए। उस सुराख के अंदर में एक सांप बैठा हुआ था। एक बार डंक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। क्यों मारा? वो सांप काटने की नीयत से डंक मारा नहीं, उलमा ने नुक्ता निकाला। वो सांप कह रहा था अबू बकर अपने अंगूठे को हटा, तू अकेले ही दीदार करता रहेगा, मुझे भी मौका दे, अल्लाह के हबीब के चेहरे का मैं भी दीदार करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर, चेहरे पर आंख खुल गई, नबूवत की आंख खुली। पूछा अबू बकर रो रहे हो, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं, लगता अंगूठे पे कुछ काट लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, उस जगह पे लगा दी, जहर का असर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। ये तारीखी शेर सुनो। गारे सौर में जबू बंद भेलन सुरखवा, गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो दस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ, तो दस के सिद्दीक से कह लागल सपुआ। का चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी।